जितने भी व्यूवर्स हैं आप जल्दी से जुड़ जाइए। हम बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे। आंदोलन के अंदर आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एमएसपी एक कानून था और बीच में कमेटी का एक खेल खेला गया। नमस्कार, डू जीरो ग्राउंड आप सबका स्वागत करता है। हुआ और नतीजा ये है कि हरियाणा संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आज 4 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इनको समर्थन लगातार बढ़ रहा है। राजवीर मुंडेश जी आए यहाँ पे, आज आरिफ राजपूत मध्य प्रदेश से आए और हरियाणा और के साथ 5 अन्य राज्यों में भूमि अधिग्रहण की, यानी कि आपने वोट किसी को डाला हो लेकिन जब आप पे मुसीबत पड़ी है तो रमेश दलाल हमेशा याद आता है। हरियाणा के किसानों को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान बनाई उन्होंने किसान के लिए। आज वो खुद अपना समय निकाल के जिस तरह जबरन वहाँ कब्जा लेने की कार्रवाई थी महापंचायत को, जैसे ही फारिग होते हैं वो टिकरी बॉर्डर पे पहुँचते हैं। आंदोलन में बार बार इनके बयान आते रहे कि आंदोलन किसानों को जीतना चाहिए, लेकिन आंदोलन से कुछ दूरियां भी इन्होंने रखी जो आज वाजिब नज़र आती हैं। पूछते हैं, आज ये आए हैं हमारे बीच में। हाँ जी, क्या हाल चाल है रमेश भाई? सबसे पहले सबको नमस्कार। ये जो जिस तरह का जश्न का माहौल है, 716 शहादतें भी होगी और एक 2 मुद्दे थे। एक बड़ा मुद्दा जिस पे कमेटी के नाम से आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता भी रहे हो, उसको मीमो ऑफ इंटेंट की भाषा में लिखा गया दोनों पक्ष, और उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि एमएसपी कानून ना प्रधानमंत्री जी खुल के आए ना गवर्नमेंट की कोई पीसी हुई। तो ये किसानों के साथ है, ये छलावा है या इसमें कुछ स्कोप भी है? देखिए, सबसे पहले तो जो 716 किसान हमारे इस आंदोलन में शहीद हुए, उन 716 किसानों को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं हरियाणा की सभी खापों को, सभी संगठनों को और हरियाणा की संपूर्ण जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उस आंदोलन में पंजाब के भाई आए तो हरियाणा ने बिना नेतृत्व की मांग किए जो पंजाब के किसान नेताओं का साथ दिया। आंदोलन ठीक था या गलत था वो बाद का विषय है, लेकिन जो हरियाणा ने एक त्याग की भावना दिखाई और जो पूरे देश के किसानों की, विशेष तौर पे पंजाब के किसानों की सेवा की, तो मैं हरियाणा की सभी खापों का, हरियाणा की जनता का विशेष रूप से आभारी हूं। जहां तक इस आंदोलन की बात आपने पूछी, जमीन अधिग्रहण का आंदोलन पूरे देश में ही लगभग मेरे नेतृत्व में चल रहा है। जमीन अधिग्रहण के कानून में जमीन जाएगी, इन तीनों कानून में जमीन नहीं जानी थी। मैं मोटे तौर पे एक बात पूछता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पहले से है और वो एक्ट जो है बहुत ही किसान विरोधी है। तो अभी जो नया एक्ट आया, जो पुराने वाला एक्ट है, उस पर तो किसी ने चर्चा की ही नहीं कि किसान का नुकसान कहां हो रहा है। तो जमीन अधिग्रहण के कानून को तोड़ मरोड़ करके और जमीन लेने के लिए यह भाजपा सरकार, मोदी सरकार, नितिन गडकरी का एक षड्यंत्र था। मैं इसको षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं? डाइवर्जन कर दिया। मैं इसको षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं? जो देश के किसान इसमें लड़ाई लड़ना चाहते थे, उनका तो मकसद था एमएसपी की गारंटी। लेकिन हम इसको जीत गए तो जीत हमारी एकता की है, बलिदान की है, हरियाणा की ने जो सेवा की लोगों की, उसकी जीत है, मुद्दे की नहीं। लेकिन मुद्दे की जीत कैसे? राकेश टिकैत जी ने लास्ट में भी ये कहा कि अभी अन्य बिंदु है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इंतजार कर रहा था कि गन्ने का भाव बढ़े, मील में पैसे फंसे हैं, वो किसानों को मिले। कोई बात नहीं हुई। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसके बाद जमीन अधिग्रहण का मुद्दा यहां किसानों को बैठा करके, और हरियाणा की विधानसभा में जमीन अधिग्रहण का बिल पास होता है, बिल्कुल संशोधन किया, और कोई भी किसान नेता
एक लफ्ज भी नहीं बोलता। उसके बारे में बोलता नहीं है, और उसमें 24 घंटे के अंदर बिना सोशल इंपैक्ट की असेसमेंट किए जमीन को लिया जा सकता है जबरन। तो कितना बड़ा हरियाणा फंस के खड़ा हो गया है। मतलब आगे आने वाले दिन में पता लगेगा। भाव बचाने आए थे, जमीन खोने के लाले पड़ गए। दूसरा, ये कहा राकेश टिकैत जी ने, एसकेएम ने, कि जब तक केंद्र के गृह राज्य मंत्री, जिसको उर्फ टेनी बोलते हैं, जिनका बेटा लखीमपुर खीरी की घटना में अभी जुडिशियल कस्टडी में, कि जब तक उसका इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। न एमएसपी की गारंटी मिली, न किसी का इस्तीफा हुआ, न गन्ने का भाव मिला, थाली थाली जरूर। न जमीन अधिग्रहण के ऊपर किसी ने एक शब्द बोला। तो ये जीत कैसी है? हां, एकता की मिसाल बनी, एकता हुई, और हरियाणा के ऊपर मुझे गर्व है कि कभी भी देश में हरियाणा का सेवा के नाम पर, कुर्बानी में भी कुर्बानी के नाम पर एक नाम रखा जाएगा। और फिर हरियाणा के साथ क्या विश्वासघात हुआ उसको मैं बताना चाहूंगा। जी। पंजाब में तो जो शहीद हुए उनको मुआवजा और एक बच्चे को सरकारी नौकरी, आंदोलन चलते ही हो गया। और यहां सिर्फ मुआवजा। ये भेदभाव क्यों? इसके अतिरिक्त मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो मुकदमे हैं, जाट आरक्षण में इसी प्रकार से धोखा हुआ, और आज भी मुकदमे लोग भुगत रहे हैं। जो मुकदमे हैं, जिस चिट्ठी को आधार बनाया गया, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि आंदोलन से संबंधित मुकदमे। इसका मतलब यह हुआ 148, 149, धारा 144 को तोड़ने के, टोल टैक्स पर बैठने के जो मुकदमे हैं वो तो सरकार उठा लेगी, लेकिन जो हरियाणा में नेताओं का घेराव करने के लिए जो कुछ साथियों पे 307 जो संगीन अपराध के मुकदमे हैं, जो भाई 26 जनवरी को यहां से भड़का करके और दिल्ली में लेकर गए, और उन पे बहुत देशद्रोह के मुकदमे हैं, इसका मतलब उनको विड्रा नहीं किया जाएगा। 26 जनवरी के भी नहीं होंगे। 26 जनवरी के मुकदमे मेरे अनुसार विड्रा करते तो वो आंदोलन से संबंधित नहीं लिखते उस चिट्ठी में। वो लिखते कि आंदोलन की वजह से जितने भी क्रिमिनल केस बने वो सारे के सारे 26 जनवरी का मेंशन करके 26 जनवरी के मुकदमे सहित वापस लिए जाएंगे। ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा गया। और मुझे एक और आश्चर्य है जी। एक 5 मेंबर की कमेटी बना दी और खाप का एक नुमाइंदा नहीं। हमने बार बार ये बात उठाई। चौधरी चरण सिंह के समय, चौधरी देवीलाल जी के समय, चौधरी बंसीलाल जी के समय, मेरे भाई भूपेंद्र हुड्डा के समय, चौधरी भजनलाल के समय, पंडित भगवत शर्मा के समय, आज तक खाप को मान्यता मिली। और खाप ने प्रस्ताव करके कोशिश की कि संयुक्त किसान मोर्चा में खाप का प्रतिनिधि होना चाहिए। एक बार भी खाप के किसी प्रतिनिधि को संयुक्त किसान मोर्चा में जगह नहीं मिली। और यहां पर जो मुझे पता लगा, मैं तो उस समय राजस्थान के टिकरी बॉर्डर पे था, टिकरी बॉर्डर पे मुझे पता लगा कि 3 दिसंबर को खापों के प्रतिनिधियों की एलाउद खाप के प्रमुख आदरणीय जय सिंह एलाउद जी की अध्यक्षता में एक पंचायत और उसमें यह फैसला हुआ कि संयुक्त किसान मोर्चा को कहा जाए कि बिना एमएसपी की गारंटी के आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। मैं पूछता हूं, हरियाणा का प्रतिनिधित्व खाप का नहीं, किसानों का भी, आपके प्रस्ताव का नहीं, जो खापों रखा है, मुझे बोलने दो इस पे, आपके प्रस्ताव का नहीं। उसके अतिरिक्त आपकी गन्ना बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारे भाई, उनके गन्ने का प्रस्ताव नहीं। और आपके जो मैंने बताया कि हमारे हरियाणा के बच्चों को नौकरी का प्रावधान नहीं। तो ये हमारी जीत नहीं, मेरे अनुसार तो हरियाणा को सेवा के बदले
पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सेवा के बदले, पंजाब के जो सही हमारे किसान साथी हैं उनके त्याग के बदले पंजाब ने त्याग किया, एक धोखा मिला है। सर ये सोचे में हरियाणा के साथ धोखा हुआ है। एक एमएसपी की गारंटी के बिना एक कमेटी बना देना और उसमें लिखा हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधि होगा, औरों के भी होंगे। अन्य की तो बात है। क्या कमेटी तो जो पहले का आयोग था जिसमें फसल के रेट बढ़ने थे, उसमें जो C2 का फार्मूला है, जी, जी। C2 के फार्मूले के आधार पे ये रेट थे होने चाहिए फसलों के, उस पे एक कमेटी बना रखी है Already। जिसमें अन्ना हजारे को ले रखा है। वो कमेटी बनी हुई, एक कमेटी ये बना दी, ये धूल झोंकने वाली बात थी। बाकी मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं, हमारे प्रदीप धनखड़ जी अनशन पे बैठे हैं। क्या इनका अनशन ठीक मानते हो आप? प्रदीप धनखड़ जी एक क्रांतिकारी हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में अनशन किए हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है। और इससे पहले जो मुझे जानकारी में आया, कुछ लोग और भूख हड़ताल पे बैठे थे, जी, जी। ये उपवास कर रहे हैं, जी, जी। तो वो भूख हड़ताल पे बैठे, उस रिले में अब ये बैठे। लेकिन प्रदीप धनखड़ जी और जो दूसरे भाई बैठे, और वो इस बात पर हरियाणा के लोग बैठे जो हमने सोशल मीडिया में देखा कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जिम्मेवारी बनती थी कि इनसे आते बात करते, या तो इनकी बात को स्वीकार करते या इनका अनशन तड़वाते। इनको भी इनकी उपेक्षा की, खाप की उपेक्षा की, मांगों की उपेक्षा की, तो ये तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, ये हमारा सम्मान नहीं हुआ। जहां तक है, मैं फिर दोबारा से प्रशंसा करता हूं हरियाणा के लोगों ने जो सेवा की, पूरे देश के किसानों, विशेष तौर पर पंजाब के किसानों की, हमें गर्व है। आज भी पूरे हरियाणा में उनके जाते हमने फूल बरसाए, हमने अच्छा काम किया, हमने उनको विदाई जिस अच्छे ढंग से दिया, जो साथ दिया है, भाई भाई का देते हैं। वो बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन इस पे समीक्षा करने की जरूरत है, क्या खोया और क्या पाया। और एक अंत में मैं बात कहना चाहूंगा कि कुछ न कुछ खापों को, हरियाणा के प्रतिनिधि जितने भी हैं जो किसान अपने आप में नेता कहते हैं, संगठन है, उनको भाई प्रदीप धनखड़ जी से आकर के बात करके, और मैं तो ये कहूंगा कि इनके अनशन को खत्म करवाना चाहिए। किसान दिवस रखा है कि लोगों की क्या सलाह हो, कैसे एमएसपी इनका खत्म करवाना चाहिए और हरियाणा को कुछ न कुछ अपना दिशा निर्देश भी इस पे देना चाहिए, ये मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। बाकी मैंने आज तक किसानों की लड़ाई लड़ी, और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उससे बड़ा है, काफी बड़ा है। उससे बड़ा है जो ये कर रहे थे। और जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर इस आंदोलन के बारे में मैं एक किताब लिख रहा हूं, और उस किताब में मैं तथ्यों के साथ, सबूत के साथ खुलासा करूंगा कि आंदोलन को आरंभ करवाने वाली केंद्र की भाजपा सरकार थी, और इस आंदोलन को खत्म करवाने वाली भी केंद्र की भाजपा सरकार थी। और बाकी लोगों को मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, और बाकी लोगों को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ, और वो क्यों बनाया गया उनका खुलासा तो मैं आज नहीं करूंगा। जल्दी जब मेरी किताब आएगी तो उस पे सबके सामने होगी, और जिस भाई को लगे कि वो गलत है तो मानहानि का मुकदमा मेरे पे डाल सकते हैं। सबको मालूम है कि रमेश दलाल बिना सबूत नहीं, के, आप तथ्यों के साथ बोल, बिना तथ्य के कभी कोई चीज नहीं लिखेगा, नहीं आप। और मैं लिखूंगा और मैं खुलासा करूंगा कि कितना बड़ा ढकोसला, कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा देश को गुमराह किया गया, कितना किसानों को बर्बाद किया गया। लेकिन अंत में मैं पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का, पूरे देश के किसानों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक लामबंद एकता की मैं दोबारा से प्रशंसा करता हूं। और सारे संगठन उसमें गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उसमें सब तरह के लोग थे, बिखरा हुआ था, और बिखरे हुए में जो सरकार के प्रतिनिधि थे, जो सरकार की भाषा बोलते थे, वो तो एक आखिरी बात से सिद्ध हो जाती है। कहा कि मोदी जी ने कहा है कि तुम 5 आदमी की कमेटी बना लो तो मैं बात करूंगा। क्या कहीं मीडिया में आया कि 5 आदमियों की कमेटी सरकार ने बनवाई है? मोदी की नहीं आया, लिखित में भी नहीं आया। और उसके बाद 5 आदमियों की कमेटी आपने बना दी, तो सरकार ने कोई बात कब की, कहा की, वो भी नहीं आया। और उसके बाद में
ये पांचों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें कह रहे कि हमें नहीं पूछा गया, हमें नहीं पूछा गया। विरोधाभास चीजें हैं। तो आप एक बात बताइए, एक पत्र भेजते हैं और ये पत्र में कुछ ऐतराज डालते हैं और फिर अचानक कह देते हैं कि हमारी सहमति बन गई। सरकार ट्रस्ट से मस नहीं हुई। सरकार ने वार्ता भी 5 जो प्रतिनिधि बनाए उनसे नहीं की और सरकार ने बिना वार्ता के ये आंदोलन खत्म कर दिया। तो बिना मिली भगत के कभी हो सकता है? मेरा एक प्रश्न है, नहीं हो सकता। वो उसके तथ्य दें कि 5 जो प्रतिनिधि थी उनका प्रधानमंत्री से कहां मुलाकात हुई, और जबकि एसकेएम ने यह कहा था कि बिना प्रधानमंत्री की बातचीत के हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। तो उसका सबूत पेश करें कि प्रधानमंत्री और 5 जो एसकेएम के नेता थे उनकी मीटिंग कहां हुई? कोई मीटिंग नहीं हुई। तो इससे बड़ा और देश के साथ एक ढकोसला, छलावा, षड्यंत्र क्या होगा? तथ्य के साथ इसकी घोषणा करेंगे और पुणे मेरा हरियाणा, पुणे मेरे देश का किसान और पंजाब के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, सब जगह किसान जो यहाँ आए थे उनका मैं आभारी हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। और पुनः मैं अपने 716 किसानों ने जो शहादत दी उनके परिवारों के लिए, सबके लिए नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो हम लड़ेंगे। ये रमेश दलाल लड़ेगा जी। पंजाब के जो शहीद हुए हमारे भाई उनको नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। यदि हरियाणा के उन परिवारों को नौकरी नहीं मिली जिनकी आज शहादत हुई है, तो हम भाजपा की केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को नहीं चलने देंगे। मेरा अंतिम आपसे सवाल है, आप आंदोलन को दूर से देखते रहे, पॉजिटिव सिग्नल भी देते रहे, क्या भाई का दर्द खींच लाया जो इन्होंने 23 तारीख से आह्वान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस पे सभी खाप और एमएसपी कानून बनने के जो हितैषी हैं वो लोग यहाँ इकट्ठा हों, तो क्या उस सभा में आप मौजूद होंगे और हरियाणा कैसे एमएसपी कानून की तरफ लड़े उसमें कुछ योगदान रहेगा आपका? देखिए, ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में शुरू से प्रदीप धनखड़ जी शामिल रहे और मुझे बड़ा दुख आया कि जो व्यक्ति, जो किसान नेता हमेशा इस लड़ाई में शामिल रहा और उसके लिए एक बार भी आकर के संयुक्त किसान मोर्चा ने ये नहीं कहा कि आप अपनी भूख हड़ताल को खत्म करो, निष्कासन झेले उल्टे इन्होंने। तो इसलिए जो ये तथ्य हैं, ये तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि हरियाणा के जो किसान संगठन थे उनके साथ न्याय नहीं हुआ। जहां तक आप लोग कभी इकट्ठे होकर बुलाएंगे तो मैं भी अपने सुझाव दूंगा, मैं भी उसमें जरूर आऊंगा। लेकिन मैं एक बात को साफ करता हूं, आपका समर्थन है एमएसपी को? नहीं, एमएसपी के ऊपर तो समर्थन नहीं, एमएसपी तो लेकर रहेंगे, ये ले आने ले। मैं एक खुलासा और कर दूं, जिनको ये गलतफहमी है कि नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के दबाव में तीनों के तीनों कानून वापस लिए, वो कानून इसलिए वापस लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों को सस्पेंड कर रखा था और उसमें रमेश दलाल के संगठन ने कानून रद्द होना चाहिए कानून के हिसाब से, उसकी पिटीशन गई हुई थी। आपका योगदान था उसमें? हाँ बिल्कुल। और अब वो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, तो नरेंद्र मोदी जी को पता था कि जो हमने नूरा कुश्ती खेली है, जब सुप्रीम कोर्ट तीनों कानून को रद्द करेगा तो उस समय क्या होगा? तो उस समय उसकी किरकिरी होती। इसलिए उसने अपने आदमियों से बात करके और तीनों कृषि बिल को रद्द कर दिया और तीनों कृषि बिल को रद्द करके बिना किसानों से वार्ता किए, बिना संयुक्त किसान मोर्चा से वार्ता किए, बिना एमएसपी के, बिना एक बार भी गन्ने के मूल्य के ऊपर जो मिल में बकाया उसका कुछ किए, और उसने इनको यहां से चलने के लिए बाध्य कर दिया। ये इतना आंदोलन था। लेकिन हमने अपनी भूमिका, यानी मैं हरियाणा की भूमिका बोल रहा हूं, और जो किसानों ने भूमिका निभाई उसके लिए मैं सदा उनका आभारी रहूंगा और मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। और मैं पुनः 716 जो शहादत हुई उनको मैं नमन करता हूं। अंतिम में यही है कि हरियाणा ने भी दिखा दिया उनका कैडर बहुत जबरदस्त है। जो योद्धा हमारे बीच में है, जब कहते हैं उंगली कटती है नाखून दूर नहीं होता, या नाखून में दर्द होता तो आंखों में पानी आता है। आज जो बड़े योद्धा जो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपने ऑब्जेक्शन लगाए हुए हैं, लगातार नज़र बनाए हुए थे, अपने भाइयों के साथ भी आए और उन्होंने कहा कि एमएसपी कानून नहीं हरियाणा लेके रहेगा, उसमें बैठ के अगली रणनीति में होगा। तो जो भी इसको सुन रहे हैं वो यहाँ 23 तारीख को बिल्कुल पहुँचें। आंदोलन कैसे जीता जाता है, कोर्ट में कानून की क्या दिशा होता है, कैसे लिया जाता है,
ये शायद भाई साहब का इतिहास उठा के देखना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूर तय है, जब हरियाणा के किसी नेता को इस तरह भूख पे बैठने का पड़ा, हड़ताल करनी पड़ी, तो सबसे पहले कोई हरियाणा का कोई बड़ा नेता निकल के आया है। राजस्थान और जब भूमि अधिग्रहण के कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं, पंचायतों में से समय निकाल के इस समय शाम को अगर यहाँ बैठे हैं, तो ये हरियाणा भाईचारा का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। गर्व हो रहा है हमें इनके, और इनके समर्थन को हम सिर माथे पे रखते हैं। और जो भी इनके सुझाव होंगे उस मीटिंग में, सबके समावेश के बाद वो निर्णायक होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय किसान।